8 गांठ के पत्ते लेके मैं सीधा आ जाता हूँ कालू डॉन के पास और उससे पूछता हूँ कि आखिर अब मुझे बताओ कि मुझे महाजलधारा का जल कहाँ मिलेगा। कालू डॉन मुझे बताता है कि मुझे महाजलधारा तक पहुँचने के लिए कई किलोमीटर तक का रास्ता तय करना पड़ेगा, जिससे होगा ये कि मेरा भूगोल एकदम प्लॉट की तरह समतल हो जाएगा। अगर तुमने ये चुनौती पार कर ली तो अगली चुनौती में तुम्हें पार करना पड़ेगा बाढ़ का पानी। अगर तुम उस बाढ़ के पानी में गिर जाते हो तो वह बाढ़ का पानी तुम्हारी बाढ़ मार देगा। अगर तुमने ये चुनौती पार कर ली तो अगली चुनौती में तुम्हें चढ़ना पड़ेगा पथरीला पहाड़। अगर तुमने ये चुनौती भी पार कर ली तो तुम्हें पार करना पड़ेगा खतरनाक आदिवासियों का जंगल। अगर तुम गलती से भी यहाँ के आदिवासियों के हाथ लग गए तो यहाँ के आदिवासी तुम्हें पकड़ के अपने साथ ले जाएंगे और अपने हथियार के माध्यम से तुम्हारे अंदर से आदिवासी हर्बल हेरोइन निकाल लेंगे। अगर तुमने ये सारी चुनौती पार कर ली तो तुम पहुँच जाओगे महाजलधारा। यानी कि ये साफ था कि इस मिशन में मेरी जान वान गांड जाने का खतरा हमेशा मुझ पे बना रहेगा। मेरी ये बात सुन के तो ट्रेन का भी मूत निकल गया और मैं भी निकल गया अपने मिशन पे। मेरी यहाँ आते से ही पहली चुनौती ये थी कि मुझे कई किलोमीटर तक का रास्ता तय करना था, लेकिन ये मैं चुटकियों में कर लेता हूँ। लेकिन अब मैं कल लैटरिंग कैसे करूंगा ये कौन बताएगा मुझे। दूसरी चुनौती मेरे सामने ये थी कि मुझे इस बाढ़ के पानी को पार करना है। अगर मैं इस बाढ़ के पानी में गिर गया तो ये बाढ़ मेरी बाढ़ मार देगी। वैसे भी इस बाढ़ के पानी को पार करने के चक्कर में कई लौटे गौंडे बाढ़ से बाढ़ मरवा रहे हैं, लेकिन इस बाढ़ के पानी को नहीं पता कि मैं ओलंपिक्स में स्विमिंग में रेड लेवल टी गोल्ड हूँ। और फिर आ जाता हूँ मेरी तीसरी चुनौती के पास, यानी कि मुझे ये पहाड़ चढ़ना था। इस पहाड़ को तो मैं चुटकी बजाते बजाते चढ़ गया और इस पहाड़ को पार करके मैं आ गया जंगल में कुछ मंगल होने की तलाश में, क्योंकि अभी मैं हूँ खतरनाक आदिवासियों के जंगल में। जो भी इंसान इन आदिवासियों के हाथों में लगता है ये आदिवासी सबसे पहले उसको इस नदी में नहलाते हैं, फिर उस इंसान के अंदर से आदिवासी हर्बल हेयर ऑयल निकाल लेते हैं। जैसे इन बंदरों को आदिवासियों ने पकड़ लिया है, अब इन बंदरों का भी आदिवासी हेयर ऑयल निकालेंगे। लेकिन इस जंगल को भी पार करके आखिरकार मैं पहुंच जाता हूँ महाजलधारा। महाजलधारा से पानी भर के मैं वापस आ जाता हूँ आदमगढ़। यहाँ पे ये पानी मैं इस पेड़ पे डालता हूँ और इसको आजाद करता हूँ। तभी ये पेड़ इटारसी के डॉन सुपर मामा को आजाद कर देता है। मैं इस पेड़ से पूछता हूँ कि अब मुझे बता दो कि अड़ी गड़ी की मड़ी कहाँ गड़ी हुई है। तो आसमान से एक आवाज आती है, अड़ी गड़ी की मड़ी वहाँ गड़ी होगी जहाँ उसे कढ़ाया होगा। जहाँ पे ये मड़ी गड़ी होगी तुम्हें उस जगह को ढूंढना होगा। यानी कि ये साफ था कि इस पेड़ ने मेरा चूतिया काट दिया है।